वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गदिं पते गोचामि समयपावुड मिनुमो सुद केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 314-315 दो गाथाओं की विस्तार से अपनी चर्चा चल रही थी। जैसे आचार्य देव टीका में कह रहे, राग आदि को न छोड़ता वहाँ यह जीव राग को ही अनुभव करता है, मानता है, श्रद्धान करता है, जानता है एकत्व रूप से, और यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और उससे विपरीत जो राग आदि को छोड़ता है और एक स्वयं चैतन्यमयी आत्मा में एकत्व का अनुभव करता है, वह सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और मुनि है, संयत मुनि है। ऐसी विशेष चर्चा ही है। सामान्य बात इतनी सी है, ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। यह सब जीव की उपादान में जो परिणति हो रही है उसकी तरफ देख के कहा जा रहा है। जीव की परिणति अगर पर में, प्रकृति में एकत्व के अध्यवसाय रूप हो रही है तो वो कह रहे हैं ये संसार अवस्था ही है, दुख अवस्था ही है, मिथ्या दर्शन की अवस्था ही है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की अवस्था है। और उससे विपरीत अगर यह स्व में एकत्व की बात कर रहा है, अहम कर रहा है, जो आगे की गाथा में चर्चा चलेगी, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयत मुनि यही पना है। मुनिपना 28 मूलगुण को मजबूरी में मुनिपना कहा गया है। 28 मूलगुण बाहर में दिखते हैं इस अपेक्षा से कहा गया है। बाकी तो वह बाहर में दिखने वाले 28 मूलगुण, यह तो पुद्गल की परिणति, काय आदि की जो भी वचन गुप्ती या भाषा समिति आदि जो भी दिखती है, ईर्या समिति आदि शरीर की क्रिया, ये पुद्गल की निश्चय से उसका जीव करता नहीं है। अभी आगे जैसे कर्तृत्व का खंडन किया, हम अच्छे से देखेंगे 308 से 311 गाथा में जीव जीव का करता है, अजीव अजीव का करता है। और जीव और प्रकृति का कर्ता कर्म संबंध व्यवहार का है, ये 312-313 गाथा में कहा। उपचार का है, कहने मात्र का है नहीं, निमित्त नैमित्तिक कहो तो कहो। और 314-315 में जब तक ऐसा अज्ञान रहेगा कि प्रकृति की वजह से मैं उत्पन्न होता और नाश होता हूँ, तब तक अज्ञान, मिथ्या दर्शन मतलब अज्ञायकता, अदर्शनपना और असंयतपना बना रहे। अब जैसा कर्ता का बात की, ऐसे भोक्तृत्व की बात आगे की गाथा में आने वाली 316 में। तो ये आगे वही कहने वाले हैं, जीव अजीव को नहीं भोगता है, कर्मों को नहीं भोगता है, अज्ञानी अज्ञान से उसको भोगता है। अब अज्ञान से कैसे भोगता है, इसके उत्थानिका रूप में एक कलश 196 नंबर का 571 पेज पे अनुष्टुप छंद है। इस कलश का एक बार पाठ करते हैं। भोक्तृत्वं न स्वभावस्य स्मृतं कर्तृत्ववच्चित अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावाद वेदकम्। बहुत सरल कलश है। इसी प्रकार भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर को भोगना ये आत्मा का स्वभाव नहीं। प्रकृति को भोगना, कर्मों को भोगना, ये निश्चय की पराकाष्ठा है। क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञानी भी कर्मों को नहीं भोगता, ब्रह्म को भोग रहा है। द्रव्य कर्म को कोई भोग नहीं रहा है, नौ कर्म को कोई भोग नहीं रहा है। नौ कर्म को मतलब आम का रस नौ कर्म है,
आम के रस को जीव भोग ही नहीं रहा है। जीव आम के रस के ज्ञान को भोग रहा है, जीव स्वयं को भोग रहा है। नमक के खारेपन को एक भी जीव ने भोगा नहीं, अज्ञानी ने भी नहीं और ज्ञानी ने भी नहीं। जैसे नमक के रस को, खारेपन को, आम के मीठेपन को ज्ञानी अज्ञानी कोई भोगता नहीं, ऐसे ही धन को भी कोई भोग नहीं रहा है, 5 इंद्रिय के विषय को भी कोई भोग नहीं रहा है। और ये निश्चय की बात है, अच्छे समझना, एकांत मत करना। और मतलब समस्त पर द्रव्य किसी को भी कोई भोग नहीं रहा। और पराकाष्ठा चले, यहां तो 2 द्रव्य की बात चल रही है। पर्याय भी त्रिकाली को भोगती नहीं है, पर्याय भी पर्याय को भोगती है, गुण गुण को भोगते, गुणों का समरूप द्रव्य कारण समय सार अपने स्वयं को भोग रहा है। कोई किसी को भोगता नहीं, कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का, मतलब पर्याय की लेवल पे भी स्वतंत्रता है। भोगने के लिए पर्याय को द्रव्य में घुसना पड़ेगा, स्वद्रव्य में भी घुसती नहीं हो। त्रिकाली में भी घुसेगी तो स्वद्रव्य क्षणिक हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए, होता नहीं ऐसे। यहां तो बात इतनी सूक्ष्म नहीं है, बट हमने प्रकरण पाके उसको भी खड़ा कर दिया। क्या प्रकरण चर्चा चल रही है? भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं, त्रिकाली आत्मा का तो स्वभाव है ही नहीं। पर्याय भ्रम से पर को भोग रही, निश्चय से भोग नहीं रही, निश्चय से पर को भोग ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। और चल क्या रहा है पूरी दुनिया में? किसका बोलबाला है? साहब हमने कचौड़ी को भोगा, साहब हमने वस्त्रों को भोगा, साहब हमने संगीत को भोगा, साहब हमने दृश्य को भोगा, साहब हमने गंध को भोगा। भले ही सुगंध रहो, दुर्गंध रहो, कर्मेंद्रिय के लिए सुस्वर रहो, दुस्वर रहो, जो कुछ रहे, भोग नहीं रहा है कोई किसी को। प्रत्येक अपने अपने स्वयं चतुष्टय में परिणमित हो रहा है और भ्रम से ऐसा लग रहा है कि हम ये भोग रहे। हमने अच्छे अच्छे दृश्यों को भोगा, साहब हम ऑस्ट्रेलिया का भी दृश्य देख के आ गए, अमेरिका का भी दृश्य देख के आ गए, हम वाटरफॉल को भोग के आ गए, वाटरफॉल को देख के आ गए, फिल्म को देख के आ गए, होटल का भोजन भोग के आ गए, शादी ब्याह में नाच गाने को भोग के आ गए, संगीत संध्या को भोग के आ गए। इसी प्रकार भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वयं का भाव नहीं। और जो कुछ पर्याय में भोगा जा रहा है वो विभाव है, विकार है, भ्रम है, अज्ञान है। अज्ञान को भोग रहा है, मिथ्या दर्शन को भोग रहा है। मिथ्या दर्शन मतलब झूठा दर्शन, झूठा दर्शन मतलब जैसा है नहीं वैसा मानना। इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं, कर्तृत्ववत, कर्तृत्व की भांति भोक्तृत्वम अस्य चित स्वभाव स्मृतम न। भोक्तृत्व भी इस चैतन्य का, चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। अज्ञानात् एवं अयम भोक्ता, वह अज्ञान से ही भोगता है, अज्ञान से ही भोगता है। तद अभावात् अवेदक, अज्ञान का अभाव होने पर वह अभोक्ता है। अभी ऐसे अनंत और सिद्धों के अज्ञान का अभाव है। मुनिराज आदि को गौण कर रहा हूं मैं, केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं। वो 3 लोग को जान रहे, रसगंध वर्ण आदि सबको जान रहे, आम का मीठा रस भी उनके ज्ञान में झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, बट वो उसको भोग नहीं रहे। क्यों? अज्ञान का अभाव होने पर अभोक्ता है।
जानने तक बाधा नहीं थी, जान लिया, बस जानने के बाद में कर्ता और भोक्ते में बाधा है, वो उनका छूट गया। उनके पास ऐसी कला प्रकट हो गई, उनकी सहज ऐसी परिणति हो रही है कि वो पर द्रव्य को करते भी नहीं और भोगते भी नहीं, जानते मात्र। तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से वो निर्भर रहते, ना किसी के कोई करने का भार है, ना किसी को भोगने की इच्छा है, विकल्प है, मूर्छा है, आकांक्षा है। हमें क्या होता है? हमें भोगना है। अरे 6 महीने हो गए, अपना जो वीकेंड होम है, क्लब हाउस है, उसको भोगा नहीं, चलो जाके आ जाते। विकल्प होता है, विकल्प होता है सामान्य। 6 महीने से गए नहीं, अपना वीकेंड होम बनाया हुआ है, कहीं फार्म हाउस बनाया हुआ है, चलो घूम के आ जाते। भाभी भोगने का ही भाव, हमें तो भी भाव हो जाता है, अरे 2 महीने हो गए ये वस्तु बनाई नहीं, अब बनाओ। आज खाने की इच्छा हो रही, भोगने की इच्छा हो रही, ग्रहण करने की इच्छा हो रही। अरे ये वाला ड्रेस, ये वाला शर्ट, ये वाला बटन मैंने 2 साल पहले पहना था, चलो आज इसको पहन लेता हूं। 2 साल हुए पहना ही नहीं, मैं पीछे ही पड़ा हुआ। भोगने के भाव होते हैं, भोगना कि नहीं भोगना, सब भोगना छोड़ देवे क्या, कपड़े छोड़ देवे, ये चर्चा ही नहीं चल रही। भोग सकते कि नहीं सकते ये चर्चा चल रही, मानना क्या, जानना क्या, ये चर्चा चल रही। अपनी चर्चा यही चलेगी और कुछ भी चर्चा चलने वाली नहीं। जिसका उसका जो देखे, भोगे कि नहीं भोगे, हमें क्या करना है। क्या प्रकरण चल रहा है? जैसे किसी का होता है ना, शादी का सूट होता है, मान लो शादी होके 5 साल 10 साल 15 साल हो गए और कुछ कारणवश पहना ही नहीं, तो क्या कहते हैं, 25,000 का सूट लिया, आज तो पहनना ही पड़ेगा, आज तो अंकल के लड़के की शादी, आज इसको भोगेंगे हम। पहनने में बाधा नहीं, इसको हम भोग सकते हैं ऐसा मानने में बाधा, और ये से भोगने से हम सुखी हो सकते हैं। वो साहब वो सूट पहना तो मेरे शादी के सब दिन याद आ गए, कैसा कैसा क्या क्या हुआ था, और मैं देखो कितना सुखी हूं। तो ये कोट की वजह से मैं सुखी हुआ, इसको भोग के मैं सुखी हुआ, इच्छा मानना वो चलता है। सब अज्ञान की महिमा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अज्ञान का अभाव होने पर, क्या अज्ञान का क्या अभाव हुआ कि मैं पर द्रव्य को भोग नहीं सकता, मैं कर्म प्रकृतियों को भोग नहीं सकता। त्रिकाली आत्मा अभोग्य स्वभाव वाला है। त्रिकाली आत्मा मतलब गुण भी किसी को भोगते नहीं, गुणों का समूह द्रव्य भी किसी को भोगता नहीं, क्योंकि गुण ही भोगते नहीं तो गुणों का समूह द्रव्य भोगेगा किसी। अभविका आत्मा भी, त्रिकाली आत्मा भी किसी को भोग नहीं रहा है। और अज्ञान का अभाव कब से नहीं हुआ, अनादिकाल से। कितना बड़ा अज्ञान, बस सूक्ष्म दृष्टि से जाना नहीं कि मैं इसको भोग सकता हूं कि नहीं सकता, मैं माइक को भोग सकता हूं कि नहीं सकता हूं, मैं चश्मे को भोग सकता हूं कि नहीं सकता हूं, जाना ही नहीं। चश्मे को भोगने के लिए चश्मा मेरे में आना चाहिए, मैं उसमें जाना चाहिए, मैं जा ही नहीं सकता। और ये मेरा अज्ञान। चश्मा ज्ञान में झलकने में बाधा नहीं, झलकने दो ना। चश्मा भूमि का अनुसार पहनने में भी बाधा नहीं। भूमि का अनुसार क्यों कह रहा हूं, मुनिराज नहीं पहने चश्मा, क्यों, परिग्रह में आए, उनको तो पीछे कमंडल और एक शास्त्रीय अलाउड है। वो तो 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह से रही। ये पीछे कमंडल और शास्त्र परिग्रह नहीं, उपकरण में आए। दया का उपकरण, सोच का उपकरण और ज्ञान का उपकरण, जो उपकार करे से। चश्मा उपकार नहीं करता। अगर दिख नहीं रहा है तो दीक्षा ही नहीं लेंगे।
और दीक्षा लेने के बाद दिख नहीं रहा है, या तो त्याग करके गृहस्थ बन जाएंगे फिर चश्मा पहनेंगे, मुनि अवस्था में चश्मा नहीं पहने, या तो संलेखना ले लें। किसकी भीख मांगने जाएंगे? चश्मे वाले के दुकान पे जाएंगे, भैया ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, वो कहेगा ऊपर मुंडी करो, नीचे देखो, ये दिख रहा है कि बी दिख रहा है कि ये दिख रहा है कि इससे दिख रहा है क्या, ये कौन करेगा? हम हमारी करने को तैयार नहीं। हम केश लो स्वयं क्यों करते? और नहीं कहेगा मुंडी ऊपर करो, इधर करो, उधर करो, हमें बाल निकालने, हम नहीं करें, हम आधीनता नहीं कर किसी स्वाधीन है। वो चश्मा पहन के फिर कैसे क्या हम शुद्ध उपयोग करेंगे? श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? शपथ श्रेणी पंचम काल में नहीं चढ़ते, पता है, चतुर्थ में कैसे चढ़ेंगे चश्मा पहन के? अब उसको उतार के रखा तो यहाँ बीच में टेंशन रहेगा, बंदर तो नहीं आ जाएगा, उधर बंदर दिखाता, वो बहुत उछल कूद करता। अब कैसे शुद्ध उपयोग में जा पाएगा? अंतर्मूर्त आत्मा का भोगना कैसे हो पाएगा? जब चश्मे को भोगेगा। एक चश्मा भी शांति से बैठने नहीं देगा। प्रकरण कहां से चल रहा है? अज्ञान का अभाव है। तो भूमिका अनुसार चश्मा पहना जाएगा, चश्मा बना, इसलिए भूमिका कह रहा हूं, निचली भूमिका में पहन सकते, बट श्रद्धा में रहेगा मैं चश्मे को भोग नहीं सकता। मैं अगर चश्मे को भोग सकता हूं, साहब रेबैन का चश्मा है, 10,000 रुपए का भोग रहा हूं मैं, 12,000 रुपए के शूज लिए, 25,000 रुपए की घड़ी ली, भोग रहा हूं मैं, आभूषणों को भोग रहा हूं मैं, सोने को भोग रहा हूं मैं, अज्ञान को भोग रहा हूं मैं, रजई को भोग रहा हूं मैं। ठंड में मजा आती है रजई में सोने में, कह रहे अज्ञान है, अज्ञान को भोग रहा है, रजई को नहीं भोग रहा है। तो रजई ओढ़नी कि नहीं ओढ़नी, चर्चा कहां चल, चर्चा ही नहीं। रजई को भोग सकते कि नहीं भोग सकते, ये चर्चा चल रही। ओढ़ना कि नहीं ओढ़ना, हो जिसने उसने अपना देखना। तो ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता है, 12 अंग का सार। कमंडल भोगने में नहीं आता। कमंडल भूमिका अनुसार रखा जाएगा, कमंडल में पानी भी भरा जाएगा, शौच के लिए जाएंगे, मलमूत्र का त्याग करेंगे, कमंडल से जैसा जो शौच का है जिनागम में वैसा शौच भी किया जाएगा, बट कमंडल को हमने भोगा ही नहीं। कमंडल को भोगने के लिए कमंडल हमारे अंदर घुसना चाहिए, हम कमंडल में घुसने चाहिए। हम कमंडल में घुसते नहीं, कमंडल हमारे में घुसता नहीं। कमंडल कमंडल रूप है, हम हमारे रूप है, इसलिए कमंडल हम नहीं भोग सकते। वो कमंडल में रखा हुआ पानी भी कमंडल नहीं भोगता है। कमंडल और पानी के बीच में अन्योन्या भाव, पानी कमंडल नहीं होता है, कमंडल पानी नहीं होता है। तो जब पानी और कमंडल एक दूसरे को भोग नहीं सकता, तो मैं कैसे उसको भोग सकता हूं? मैं मतलब मुनिराज। भूमिका अनुसार रखा जाए। उन्होंने तो कमंडल का पूछा है, सब पे। तो कोई कहेगा साहब चश्मे को भोगता ही नहीं, तो पहनने तो मुनिराज को भी भूमिका अनुसार नहीं चले। आगम की आज्ञा नहीं, सर्वज्ञ की आज्ञा नहीं। सर्वज्ञ कहते थे फिर कि भाई तुम पीछे भी रखो, कमंडल भी रखो, शास्त्र भी रखो और एक चश्मा भी रखो। उनके भूमिका में नहीं था, हमारी भूमिका में अलाउड है। हमें अलाउड मतलब अच्छा है ऐसा नहीं, पुण्य बंद हो रहा है ऐसा नहीं, परिग्रह तो है ही वो हमारे लिए। तो चश्मा उनको नहीं चले, भोग तो कोई नहीं रहा, हम भी भोग नहीं रहे चश्मे को। हम तो सिर्फ ये चश्मा मेरा है ऐसे राग भाव को भोग रहे, ऐसे अज्ञान भाव को भोग रहे। ये चश्मा अच्छा है बुरा है, मेरा है उसका है, इस भाव को भोग रहे, बस इतना सा। हम चश्मे को नहीं भोग रहे, चश्मा चश्मे में, हम हमारे विकल्प को भोग रहे। ऐसा सब में लागू हो जाए, इसलिए उसको 12 अंक का सार कहते।
तो इसका तो अर्थ बहुत सरल था। आगे कुंद आचार्य देव ने टीका अच्छी खोली 316वीं गाथा की, तब और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 572 नंबर पेज पे एक बार 316 नंबर का गाथा का पाठ करते हैं। अन्नाणी कम्म फलम पयड़ी सावट्टी दो दुवेददी नाणी पुणकम्म फलम जानदी उदिदम न वेददी। फल को वेदता अरुज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं होता। अब इसी अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव स्थिततु, प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेद्यते वेदता भोगता है। पुनः ज्ञानी और ज्ञानी तो उदित कर्म फलम उदय में आए हुए उदयागत कर्मफल को जानाति जानता है, न वेद्यते भोगता नहीं। बहुत सरल भाषा में बात करते। कुंद आचार्य देव गंभीर बात को बस सरल भाषा में बोल देते। ज्ञानी क्या करता है? कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं। क्यों साहब? क्योंकि कर्म फल में प्रकृति के स्वभाव में स्थित नहीं रहता है ज्ञानी। तो कहाँ स्थित रहता है? वो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। सब शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग करते हुए भी, हाँ, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग करते हुए जान तो पर द्रव्य को रहा है, बट पर को पर रूप जान रहा है, प्रकृति को प्रकृति रूप जान रहा है, पर्याय को पर्याय रूप जान रहा है, क्षणिक को क्षणिक रूप जान रहा है, त्रिकाली को त्रिकाली रूप जान रहा है, त्रिकाली को अपनत्व रूप जान रहा है, क्षणिक को पर रूप जान रहा है, शुभ उपयोग को हेय जान रहा है। जानते वक्त ऐसा हो जाता सहज में। सब उपयोग में तो अभी पर जानने में आ रहा है, आने दो ना। लब्धि में स्व जानने में आ रहा है, स्व अहम रूप जानने में आ रहा है। और अभी वर्तमान में उपयोग में पर जानने में आ रहा है, दृश्य जानने में आ रहा है, संगीत जानने में आ रहा है, गंध जानने में आ रही है, रस जानने में आ रहा है। वह ज्ञेय रूप में जानने में आ रहा है, हेय रूप में जानने में आ रहा है, अपने तो रूप से जानने में नहीं आ रहा है। आम स्थापित नहीं हो रहा है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, इससे मुझे सुख मिल रहा है, ये मैं भोग रहा हूं, ये मैं भोग सकता हूं, ऐसा जानने में नहीं आ रहा। फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया। और ये ज्ञान की परिणति में हो रहा है। और अज्ञानी की परिणति में क्या हो रहा है? मैं आइसक्रीम को भोग रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं नेचुरल के आइसक्रीम को भोग रहा हूं। ठंड के दिनों में भी देखो मैं कैसा आइसक्रीम खाता हूं, 4 आइसक्रीम को भोग रहा हूं, गोलगप्पों को भोग रहा हूं, मैं रसगुल्ले को भोग रहा हूं। क्यों? अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, वो प्रकृति के स्वभाव में, प्रकृति का उदय जो हो रहा है, कर्म का फल जो हो रहा है, कर्म का फल के अनुसार निमित्त नैमित्तिक से जो संयोग हो रहे, उन संयोगों को वो भोग रहा है, क्योंकि वो उसमें स्थित हो गया, उसमें हो गया, लीन हो गया, एक में हो गया। छलांग लगा दी उसने, स्वभाव का तिरस्कार कर दिया, स्वभाव से विमुख है वो। तो किसको भोग रहा है वो? अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता है वो। कर्म फल को वेदता है मतलब कर्म का फल पुण्य रूप भी आ सकता है, पाप रूप भी आ सकता है। किसी के ऊपर पाप रूप आ गया, मान लो 10-20 साल बहुत पुण्यवानी थी, बहुत पैसा था, तो वो उस पुण्य प्रकृति के कर्म फल को एकत्व रूप से उसमें स्थित होकर भोगता है।
कि मैं ही करोड़पति हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही बड़ा आदमी हूँ, मैं ही इस रूप में भोगता है। और वो धन चला जाता है, पुण्य का उदय खत्म हो जाता है 10 साल में, 20 साल में, जितने भी साल में हुआ होगा। अब वो कर्म का उदय उसके उसके चलते निमित्त से, और बाहर में निमित्त मिलके चला जाता। तो वो उस प्रतिकूलता में भी प्रकृति के उस पाप उदय के फल को, कर्म फल को, पाप के कर्म फल को भी भोगता है। मैं निर्धन हो गया, कैसा टाइम था, एक टाइम ऐसा था कि रथ चलते थे, टांगे चलते थे, इतना पैसा था, इतनी साहूकार की थी, ऐसा था, जो भी कुछ होगा उसका। क्यों? तो जीव का अज्ञान है, वही से अच्छा भोग तो सकता ही नहीं, बराबर। वो वही कह रहे, अज्ञानी अज्ञान को भोगता कर्मफल। ये मेरे साथ हो गया, मेरा धन लूट गया। ये कहते तेरा धन लूट ही नहीं जा सकता, तेरा जो निश्चय से धन है अनंत गुण वाला, कोई लूट ही नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसको केवली और सर्वज्ञ मात्र जान सकते हैं गुणों को, तेरे गुणों को वो जान सकते हैं, क्योंकि तेरे में प्रमेय गुण है और उनमें प्रमाता, प्रमाण से जान लेते हो। बाकी कोई ले नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है उसको, अमूर्ति के। उसको तो तू भोग नहीं रहा है, उसको तो अपने तो रूप से हम कर नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। और तू कर्मफल, कर्मफल कहो, प्रकृति का उदय कहो, पर्याय कहो, क्षणिक कहो, पर कहो, परभाव कहो, इसको भोगता है। और इसी भोगने को आकुलता कहते हैं। दुख क्या है? ये सभी कहते हैं दुखमा काल है साहब, दुखमा काल है साहब, दुखमा काल है, पंचम काल, छठवा काल, दुखमा दुखमा आएगा। तो दुख भोगना मतलब क्या भोग रहे हैं? हमारे पास पुण्य के उदय से इतनी सामग्री होते हुए भी हम आकुलता कोई भोग रहे। कोई चोरी नहीं करके लेके जाए, फिर भी ये है बट ये नहीं है, ये अच्छा है बट ये तो अभी रह ही गया, अभी ये भी लाना है, ये भी करना है। किसको भोग रहे? आकुलता को तो भोग रहे। संतोष नहीं, आकुलता को भोग रहे, कर्मफल को भोग रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप दोनों कर्मों को ऐसी भोगता है। अमृत चंद्र देव आचार्य देव क्या कहते, देखिए टीका, अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण सब जगह देखना आप एक ही बात, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, स्व का एड्रेस ही पता नहीं, अनंत गुणों का समरूप अपने स्वयं शुद्ध आत्मा का भान नहीं, ज्ञान नहीं, जानना नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध चल रहा है हमारा, अनादिकाल से चल रहा है। अगर ये अपराध मिट गया है इस वर्तमान मनुष्य भव में, गजब के लिए बहुत अनुमोदनीय है आप लोग। और कुछ कारणवश नहीं मिटा पा रहे तो कमर कस लो, अभी समय बाकी। अज्ञानी का अभाव क्या है? किसका अभाव है? शुद्ध आत्मा के ज्ञान का अभाव। बाकी सब ज्ञान है उसके पास, बाकी क्या ज्ञान है? रोटी कैसे बनानी, सब्जी कैसे बनानी, पकवान कैसे बनाना, व्यापार कैसे करना, कपड़े कैसे पहनना, गाड़ी कैसे चलानी, मोबाइल कैसे चलाना, मैसेज कैसे भेजना, सब बहुत होशियार है। अज्ञानी मूड माता पिता क्या करते हैं? मेरा लड़का बहुत होशियार, 12 साल का है, फटाफट सब मोबाइल पूरा हैंडल कर लेता है, हमें कुछ नहीं समझता। अज्ञानी वो नहीं जान पाए, जब तक शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञानी हो। और मुझे भी शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, मैं भी अज्ञानी हूं, ये जानता नहीं हूं। वो क्या जानता है? लड़का बहुत पेटीएम फेटीएम ये वो कंप्यूटर लैपटॉप आप बोलो फटाफट कर लेता है, कुछ नहीं, अरे ये है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। भैया शांत रहो, देखो इनके पास आओ। अज्ञान क्या? शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होना अज्ञान। और उससे क्या संज्ञा मिली? अज्ञानी। कितने अज्ञानी है विश्व में? अनंता।
ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कितना समय डालते हैं? शुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छाती पे हाथ रख के बताओ, समय ही नहीं डाल। बाकी सब ज्ञान करें, हमें पूजने पाठ करने के दो, कर देंगे, नहीं करना मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट इसके लिए समय नहीं डाल रहे तो वो भी कुछ काम का नहीं। हमें कोई कह दो कि 6 डाला पाठ कर ले वे, ये परीक्षा दे देवे, ये विधान कर ले वे, ये तीर्थ यात्रा कर ले, यहाँ ऐसा कर ले, वहां ऐसा कर ले, सब करने को तैयार हो जाए। पाप के काम करने को कोई फटाफट तैयार, फटाफट। हिंसा करने को कोई कहो, आरंभ करने को कोई कहो, आरंभ है तो हिंसा ही। 1 मिनट में तैयार हो जाओ, छन 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 करते सब, हाँ 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 करना। अरे भाई पागल, शांत बैठ, थोड़ा सा अनादिकाल से करता आ रहा है, अभी थोड़ा ब्रेक लगा, तेरे खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। भान हो के बेभान हो के क्यों भाग रहा है भैया? जाना कहाँ है, करना क्या है? कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्वभाव में मस्त काम पड़ रहा है। शुद्ध आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, एक आत्मा है, अभेद आत्मा है, अनंत सुख वाला, अनंत ज्ञान वाला। फिर क्यों आकुलित हो रहा है? फिर तू क्यों कर क्या रहा है तू? और इसका भान नहीं, इसलिए जैनी भी अप्रसन्न दिख रहा है, जैनी भी टेंशन में दिख रहा है। जैनी टेंशन में नहीं होना चाहिए, अगर टेंशन में तो जैनी नहीं। साहब आप तो बहुत ही ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा नहीं वस्तु स्वरूप। जन्म जैन तो बहुत है साहब, पीछे जैन भी लगा दिया है। अज्ञानी किसे कह रहे? ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके अज्ञान का नाश कर पाएंगे? एक वितरागी विज्ञानी, वितराग भगवान के यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, तो जिनवानी के पास आना पड़ेगा, इस विद्यालय में। शुद्ध आत्मा का ज्ञान करो, ज्ञानी होगे। उसको बाहर के काम करने को बोलो, फटाफट तैयार होकर परिग्रह करने बोलो। कोई कहे साहब हमारे साथ आओ शॉपिंग करने को, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमारे ये हो गया, इसके साथ लगाए गप्पे, उसके साथ करेगा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब देखने को समय है। और उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान करने को स्वभाव नहीं, समय नहीं। वो कह रहे अरे भैया और चला गया ये मनुष्य, वो भी चला जाएगा, कहाँ प्राप्त करेगा? फिर से मनुष्य को की गारंटी है? जो अपने काका बाबा मामा नाना चले गए होंगे, देखो उनको की कहा गारंटी, कहाँ होंगे अभी? जस्ट चिंतन करो, बहुत दुर्लभ है मिलना, कठिन है, महापुण्य का उदय है। और उसमें हम अगर शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, उसका अभाव रहेगा, तो हम प्रकृति में स्थित रह के समय बर्बाद कर। अगर ओढ़ा चोड़ी करनी, बहुत से जीव होते हैं लौकिक में ओढ़ा करो, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो इतना आगे बढ़ा तो मैं भी इतना धन कमाऊंगा, तो करनी तो यहां करो ना, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, उसने मैं कर, अरे भैया जाने दे, छोड़ दे, ये कर काम, ये काम कर, या वहां चढ़ कर, ज्ञानियों कर, उनके साथ ज्ञानियों के साथ चढ़ा ओढ़ करो। वो शुद्ध आत्मा का ज्ञान करके चले गए, हम कब करेंगे? अज्ञानी की परिभाषा क्या? शुद्ध आत्मा के ज्ञान का अभाव होना अज्ञानी है। अज्ञान का कारण क्या? शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण वो अज्ञानी। भावना भाव, रात दिन मैं भावना ये भाव, और भावना मन भाव देवगति की, ये सब समोच्चरण ये सब बात में करेंगे। भावना भाव शुद्ध आत्मा का ज्ञान कब होगा? श्रद्धान कब होगा? कब मेरे में उत्साह आएगा? कब पुरुषार्थ करूंगा? कब मैं जिनवानी पढ़ूंगा? कब तत्व विचार करूंगा? कब और सकोल में जाऊंगा? भावना भाव। अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं, स्व पर के एकत्व ज्ञान। तो उसकी वजह से क्या होता है? शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, पर से भिन्न, तो क्या करता है? स्व पर में एकत्व का ज्ञान करने, किसी को किसी में मिला देता है।
गुड़ और गोबर एकत्र करने की इसको अनादिकाल से आदत लगी हुई, और गुड़ और गोबर एकत्र करके खाने की आदत लगी हुई, इसको भोगने की, जानने की, मानने की, अनुभवने की आदत पड़ी हुई। ये अलग है, घर अलग है, बट घर को और ज्ञान को एकत्र करके देखता है, ये मैं घर हूं, मैं ही घर हूं, ऐसा जानता है। साक्षात भिन्न भिन्न नजर आ रहे, फिर भी स्व और पर में एकत्व कर देता। सहयोग संबंध को समझता नहीं, एक क्षेत्राघात संबंध को समझता नहीं, संश्लेष संबंध को समझता नहीं, क्षणिक तादात्म्य संबंध को समझता नहीं, और अतत भाव को समझता नहीं, और त्रिकाली स्वभाव को समझता नहीं, और अपने लिए उपादेय क्या है, परम उपादेय, ये भी समझता नहीं। भागता जा, बेफान हो रहा है, स्व पर में एकत्व कर रहा है। स्वयं ने मूर्छा की, स्वयं ने राग जोड़ा है। राग किसने जोड़ा? स्वयं ने जोड़ा, स्वयं को ही तोड़ना पड़ेगा। किस किस में तोड़ना पड़ेगा? जा जा राग जोड़ा है तोड़ो। किस में राग जोड़ा है? समस्त प्रकृति में राग जोड़ा है, समस्त परद्रव्य में राग जोड़ा है। राग मतलब द्वेष भी समझ लेना, दोनों साथ में। इस जनिष्ठ की कल्पना है, राग द्वेष बराबर। तो टूटेगी कैसी? सब इतनी सब वस्तुओं का राग कैसे तोड़ो? कुछ नहीं, पर के मेन विशेष लक्षण देख लो, समझ लो, स्व के लक्षण समझ लो, थोड़े में काम हो जाएगा। हाँ हो जाए। स्व के यथार्थ लक्षण समझ लो, पर के मोटे मोटे लक्षण समझ के पर को पर में खड़े कर। पर की तरफ की उपादेय बुद्धि स्वयं की थी, उपादेय बुद्धि को स्वयं तोड़ो। ये काम स्वयं ही करना पड़ेगा, ये गुरु आके करेगा नहीं, देव आके करेंगे नहीं, समूह शरीर में भी करते नहीं। कर सकते थे तो मारिच इतना एक कोड़ा कोड़ी सागर को घूमता कहा था। चलो दूसरों को नहीं करेंगे, पोते का तो कर ही सकते थे। नहीं, मेरे बेटे का बेटा है, मूल से ब्याज प्यारा है, कर देते थे। कर ही नहीं सकते, बच्चा भी नहीं कर पाएगा, बाप भी नहीं कर पाएगा, भाई भी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। स्व पर के एकत्व का ज्ञान का अज्ञान स्वयं को तोड़ना है। एक होते नहीं, एक रूप का जानपना है बस। इससे शैक्षणिक अज्ञान की महिमा, शैक्षणिक कह रहा हूं, औदैहिक अज्ञान नहीं। औदैहिक अज्ञान में तो जानने में नहीं आता। शैक्षणिक अज्ञान मतलब कुमति कुश्रुत ज्ञान की बात कर। कैसा जानता है वो? एक करके जानता, एक हुआ नहीं, जाने सारा। जैसी झलकता है, मित्र झलकता है तो मित्र और मैं एक ही हुए, ऐसा झलकता है, ऐसा जानता है, ऐसा ज्ञान करता है। जैसी वो पकवान थाली में आया, वो जान करता है कि और मैं एक ही हूं, मैं इसको भोग सकता हूं, मैं इसमें आम स्थापित कर। देख, ये कह रहे हैं अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण स्व पर के एकत्व ज्ञान से, स्व पर के एकत्व, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अच्छे से गौर करना। हर जगह ज्ञान को पहले लिया है, हर जगह अज्ञान को पहले लिया है, दर्शन को, श्रद्धा को पीछे लिया। कारण है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक होगी तो दर्शन को आगे नहीं रखा। हम दर्शन को बाद में आगे करेंगे। जब सम्यक श्रद्धा हो जाएगी तब कहेंगे सम्यक श्रद्धा की वजह से ज्ञान सम्यक हुआ है। बट अब हम ज्ञान को मुख्य करें। तो स्व पर का एकत्व ज्ञान से, स्व पर के एकत्व दर्शन से, दर्शन शब्द यूज किया है, या श्रद्धा की अपेक्षा से लेना। और दर्शन का तो बृहद द्रव्य संग्रह में ही आत्मा का अवलोकन, आत्मा का अपनत्व रूप अवलोकन, तो उसके एकत्व दर्शन से और स्व पर की एकत्व परिणति से
प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति को स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता हुआ ये क्या कर रहा है? स्व पर के एकत्व दर्शन से स्व पर की एकत्व परिणति, परिणमन, चारित्र गुण को क्या कहा उन्होंने? परिणति का, परिणमन का, पर्याय का, अनुभूति का, अनुभव का। क्यों? वो वैसा लीनता करता है, वैसा अनुभवता है, वैसा वेदन करता है, चारित्र का वेदन होता है, श्रद्धा का अहम होता है और ज्ञान का जानपना होता है। तो ये क्या कह रहे हैं? स्व पर की एकत्व परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से। अज्ञानी की भूल क्या? प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहना, स्व स्वभाव में स्थित नहीं रहना, दोनों एक ही चीज है। स्व स्वभाव में स्थित रहेगा तो प्रकृति के स्वभाव में स्थित नहीं रहेगा, प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहेगा तो स्व स्वभाव में स्थित नहीं रहेगा। तो अज्ञानी की भूल क्या? स्व पर को एक करके एकत्व का ज्ञान करके प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहना, स्व स्वभाव में स्थित नहीं, द्रव्य दृष्टि नहीं करना, पर्याय दृष्टि करना। तो क्या हुआ? स्व पर के एकत्व पढ़ने से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता, प्रकृति के स्वभाव का अहम रूप से अनुभव करता, प्रकृति के स्वभाव का अहम रूप से अनुभव करता मतलब साहब 75,000 रुपये तोले का मैंने 2 किलो सोना खरीदा, तो सोने का जो भाव है, प्रकृति का जो भाव है, पर का जो भाव है, उस भाव में अहम किया मैंने। ये खरीदने वाला मैं, इसको उपजाने वाला मैं, इसको ग्रहण करने वाला मैं, इसको भोगने वाला मैं। ये सब आम करता सभी में भी। वो आम में भी क्या भूल करता है? साहब ये 2,000 रुपये दर्जन का आम मैंने अनुभव किया, मैंने भोगा, मैं उसको भोगने वाला। 2,000 रुपये दर्जन का आम खाता हूं मैं, सनावद में कोई नहीं खाता। तो कहां से आ गया? पूरे सनावद में सबसे पहली मर्सिडीज मेरे पास आई 10-15 साल पहले। औरंगाबाद में जो भी इंडस्ट्रियल लोगों का ग्रुप होगा उसमें जैनी आदि सभी थे। 60 लोगों ने एक साथ 60 मर्सिडीज खरीदी। बहुत बोलबाला हुआ, 60 मर्सिडीज आ गई एक साथ। 50-60 जो भी मित्र होंगे ग्रुप में, सबने बोला चलो कुछ मस्ती करते, कुछ तो भी फेमस होने के लिए। अभी पूछो उनको मर्सिडीज कहाँ है, उसका क्या हो रहा है, उनकी वो न्यूज कहाँ चली गई, वो पेपर की रद्दी में जहां भी आई वो। ये क्या करता है? उसमें अहम करता है, उसको अनुभवता है। जिसको भी रहो, ये तो मैंने अनुकूलता का उदाहरण लिया, ऐसे प्रतिकूलता का ले लो। और ये कब से कर रहा है? आदिकाल से। एकत्व का व्यवसाय करने की आदत पड़ी। सूक्ष्म दृष्टि से भिन्न भिन्न जान नहीं पाता। ये कह रहे हैं इस प्रकृति के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता हुआ, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को भी यह मैं हूं, इस प्रकार अनुभव करता हुआ कर्म फल को वेदता भोगता है। बस इसी को भोगता है। तो पुण्य के उदय में वो इंद्रिय सुख को भोगता है, जिसे ज्ञानी जीव सुखाभास कहते हैं। क्यों सुखाभास कहते हैं? क्योंकि पाप कर्म के बंध का कारण है। क्योंकि पुण्य को भोगते वक्त जो एकत्व की परिणति है, वो एकत्व मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब बंध चल रहा है, बंध चल रहा है मतलब उदय में दुख देगा, तो उसको कहेंगे सुखाभास को भोगता है। सुख को नहीं कहेंगे। सुख किसे कहेंगे? जहां कर्म से छुटकारा मिले, जहां निर्जरा हुए, आश्रम नहीं हुए, उसको तो वो कब होता है? स्वभाव सन्मुख जाने का, उसको वो सुख कहेंगे, सच्चा सुख कहेंगे, यथार्थ सुख कहेंगे, अतीन्द्रिय सुख कहेंगे। और पाप के उदय में किसको भोगता है? दुख को भोगता है, प्रतिकूलता को भोगता है।
साहब आपको क्या पता, हमने ये भोगा है, हमें कैसी गरीबी थी, साइकिल पे जाना पड़ता था, ऐसा करना पड़ता था, 2 कपड़े पहनने को थे नहीं, चप्पल नहीं थे पैर में, इतने से इसमें हम सब कुछ करते थे। तो उसको भोगा किसने? अज्ञान ने भोगा। अनुभव बहुत से जो कहते हैं ना, ज्ञानी कहते हैं आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं भोगने का। हमने गरीबी को भोगा, हमारे पास 2 कपड़े नहीं थे, दूसरे के फटे पुराने कपड़े भोगते थे। ज्ञानी कहते फटे पुराने कपड़े भी हम भोगते नहीं और अच्छे से अच्छे कपड़े भी हम भोगते नहीं, क्योंकि कपड़े और हम में दोनों में अत्यंत अभाव है। तो हमने अज्ञान को अनुभव किया, भोगा, कर्म फल को भोगा, आकुलता को भोगा, चक्कर में नहीं पड़ना। और हमारे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्यों हमें 2 कपड़े भी मिल नहीं पा रहे? क्यों हमें भोजन स्वयं बनाना पड़ रहा है? क्यों हमें गरीबी साइकिल पे चलना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है? चप्पल भी नहीं मिल रही, क्या कारण है? पूर्व में ऐसे पाप कर्म का बंध किया, क्यों किया था? अज्ञान था। करना ही था तो अच्छा हृदय करके, कृपणता को छोड़ के, विस्तृत हृदय से दया भाव रह के, करुणा भाव रह के, स्वार्थ भाव को कम करके अच्छे कर्म बनते थे, हृदय में भी नहीं आते। वैसे तो पुण्य को भी कोई भोगता नहीं, अच्छे कर्मों को जिसको मैं पुण्य कह रहा हूं, तो ये अपेक्षा से इसका कथन कर रहे हैं। तो ये कह रहे कर्म फल को वेदता है, और ये से समस्त जीव वेद रहे। हॉस्पिटल में रहने वाले जीव भी रोग का जो भोग रहे, वो कर्म फल को ही भोग रहे। अंदर में असता वेदनीय का उदय और बाहर में शरीर आदि में जो भी कोई रोग हुआ है, किसी का भी हो सकता है, ज्ञानी अज्ञानी सबका हो सकता है। ज्ञानी भोगता नहीं, क्योंकि ज्ञानी जानता है, और अज्ञानी भोगता है क्योंकि अज्ञानी एकत्व का परिणति करता है। बस इतनी सी बात। और आज कोई राजमहल को भी भोग रहा होगा, कोई हॉस्पिटल में भोग रहा है और कोई निरोग अवस्था को भोग रहा है, तो दोनों कर्म फल का ही वेदन कर रहे हैं, स्व स्वभाव का वेदन नहीं कर रहे हैं। और यही उनके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इसकी चर्चा चल रही है और थोड़ी सी कुछ बिंदु है विस्तार से चर्चा करें।